नमस्कार दोस्तों, आज हम अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब रटना नहीं है, सिर्फ 5 मिनट में अनुसूचियों के बारे में आप बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तब कुल अनुसूची 8 थी। फिर कुछ संविधान संशोधन हुए जिसके तहत 4 अनुसूची जोड़ी गई। अब वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, मैं इतनी मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप अनुसूची से जुड़े हुए कहीं भी सवाल आएंगे तो आपसे छूटेंगे नहीं। तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले ध्यान दें कि संविधान में पहली अनुसूची, चाहे भाग हो, चाहे अनुसूची हो, चाहे अनुच्छेद हो, कहीं भी हो, भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहले में आता है। फिर आपको ये याद हो गया होगा, भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये हमारा पहला है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। हाँ, फिर उसके बाद दूसरे में आता है वेतन भत्ते सभी पदाधिकारियों को। इसका मतलब क्या है कि जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो ऐसे याद कर लेते हैं, वे सर मतलब कि वेतन, फिर तीसरे में हमारा शपथ हो जाएगा और चौथे में राज्यसभा के क्षेत्रों का आवंटन। तो अगर आप ऐसे नहीं याद पा रहे हैं तो आप जब भी कहीं पे नौकरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि उसकी वेतन कितनी है। वेतन के बाद आप देखते हैं शपथ, फिर उसका तभी तो शपथ लेते हैं, मतलब कि कार्य शुरू करने से पहले देखते हैं कि अगर ये हम काम करेंगे तो हमें कितना वेतन मिलेगी। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि दूसरे अनुसूची में है कि तीसरे अनुसूची में है। तो इसके लिए आप सबसे पहले वेतन, फिर शपथ। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, पहला भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा वेतन भत्ते, और तीसरे में शपथ, और फिर चौथे में राज्यसभा के सीटों का और आवंटन। राज्यसभा में मतलब केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के सीटों का आवंटन। अब उसके बाद हम पाँचवा और छठवां एक साथ याद करेंगे। पाँचवा छठवां में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में बताई गई। अनुसूचित और जनजाति के प्रशासन के बारे में बताया गया पाँचवें में। और छठवें में क्या बताया गया, जनजाति के प्रशासन, मतलब कि अनुसूचित को ये हटा दिया जाएगा। इसमें केवल कितना जनजाति के बारे में वर्णन किया गया। आप समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। पहला भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा वेतन, फिर उसके बाद हम शपथ ले लेंगे, फिर उसका शपथ हो जाएगा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन हो गया, फिर उसके बाद अनुसूचित जनजाति एवं प्रशासन, फिर उसके बाद हम इसमें जाएंगे जनजाति एवं प्रशासन। अब इसमें विशेष राज्यों के लिए ये बनाया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको लिए आप याद कर सकते हैं असम त्रिमेम, त्रिमेम करके आप याद सकते हैं। त्रिपुरा मेम मतलब कि मेघालय और मिजोरम, असम त्रिमेम करके भी याद कर सकते हैं। अब आपने पढ़ा होगा सात, सात फर क्या होता है, समवर्ती, मतलब सात कैसे लिखते हैं, सात, सात लिख गया, सात फर समवर्ती, मतलब समवर्ती मतलब कि सूची, सात फर सूची, याद रखिए। तो अब हमारे, आप तो जानते ही हैं हमारे देश में क्या है, संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसमें कितने कितने विषय का वर्णन किया गया है। तो उसको भी आप आराम से याद कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है उसको भी याद करना। देखो, समवर्ती, समवर्ती सूची मतलब होता है कि जिसमें केंद्र और राज्य दोनों, मतलब कि संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। उसके बाद समवर्ती के बाद आता है संघ, संघ मतलब कि केवल केंद्र सरकार बना सकती है, और राज्य सूची मतलब जो राज्य के विषय हैं वो वर्णित है। तो समवर्ती सूची में टोटल कितने विषय हैं, अब इसके बारे में आप जान लीजिए। समवर्ती सूची में 47 से 52, कितना, 47 से 52। संघ सूची में
97 से 100 और राजसूची में 66 से 61। इसके बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे अगली वीडियो में, लेकिन अभी हमें अनुसूची केवल पढ़ना है, तो इसलिए 7 फार समवर्ती। अब ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको 7वें नंबर तक याद हो गए। और 8 फार भाषा याद करिए, मतलब कि लास्ट में भाषा का प्रयोग करेंगे, कैसे बोलते हैं इसके बारे में ध्यान रख लिए थे। ये अब दोस्तों आपको 1 से लेकर के 8 तक याद हो गए होंगे। इसमें क्या है, 1 से 8 तक में ये हमारा संविधान जब लागू हुआ था तब हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। फिर उसके बाद अब कुछ संविधान संशोधन हुए जिसके तहत हमारे 4 अनुसूची और जोड़े गए। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको 8 याद हो गए होंगे। इसके बाद 4 कैसे संशोधन हुआ। सबसे पहले संविधान का प्रथम संशोधन हुआ सन 1951 में। क्या संविधान में संशोधन हुआ? भूमि सुधार, मतलब कि उस समय भूमि सुधार बांग्लादेश पाकिस्तान सब पास पास में थे, तो विवाद चल रहा था, तो उसमें एक कानून बनाया गया है कि यहाँ से सीमा इसकी रहेगी, यहाँ से सीमा इसकी रहेगी। तो उस समय ये संशोधन 1951 में कर दिया गया, जिससे कि एक संविधान संशोधन करते ही हमारे संविधान में एक अनुसूची और नवी जोड़ दी गई। फिर उसके बाद आप दोस्तों याद रखिएगा 10 ऐसे लिखा जाता है 10, तो 10 से मतलब दल बदल। अब ये दल बदल क्यों लाई गई, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब जब पढ़ ही रहे हैं अनुसूची की, तो दल बदल इसलिए लाई गई क्योंकि उस समय बहुत ही राजनीतिक पार्टी थी, जैसे चुनाव जीत जाती थी तो अपना पार्टी चेंज करके अपनी बहुमत करके सरकार बना देती थी। तो नेताएं अपना गेम खेलने लगे और इस गेम खेलने लगे और पार्टियां बदलने लगी। तो एक कानून लाया गया। तो उस समय 92वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में। दल बदल कैसे याद रखेंगे? दल बदल। नवा भूमि सुधार, पहला संविधान सुधार 1951, फिर 52 1985। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सारी बातें हो गई। उसके बाद हमारे यहाँ पंचायत की व्यवस्था नहीं थी, तो पंचायती की व्यवस्था करने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया सन 1992 1993। 1992 1993। ये 92-93 आप कन्फ्यूजन हो के 92 लिखेंगे या 93, तो इसके लिए इसलिए 92-93 2 लिखे गए हैं क्योंकि ये संविधान मतलब कि पेश किया गया था 1992 में और पारित हुआ 93 में। तो आप ऐसे याद रखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 और 1993। उसके बाद ये याद हो गया होगा आपको पंचायती व्यवस्था के। इसमें टोटल पंचायत के लिए मतलब कि जैसे प्रधान गांव में होते हैं तो उनके अंडर में जो है 29 विषय आते हैं, जैसे सड़क बनाना और भी सड़क बनाना, नाली सफाई, बहुत सारे काम हैं जो 29 कार्य विषय रखे गए हैं। अब जब गांव के लिए तो हो गया, अब देखा जाएगा कि शहर के लिए शहर में नगर होता है, तो इसलिए वहाँ पे फिर नगर की व्यवस्था करने के लिए 74वां संविधान संशोधन लाया गया। 73 के बाद तुरंत 74 लाया गया, मतलब सन सेम है। अब कैसे याद करेंगे, ये चारों को भी याद कर लेते हैं, 9 10 11 12 को। पहला संविधान संशोधन 1951 ऐसे याद करेंगे, 1 52 73 74, 1 52 73 74 ऐसे। 1951 और 1985 2 सन हमें याद करना है। उसके बाद 1992 1993, फिर एक बार 1992 1993। एक बार दोस्तों फिर से रिवीजन कर लेते हैं सारी अनुसूचियों को। एक बार प्रथम संविधान पहली अनुसूची भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी से अब याद रखेंगे वेतन, फिर शपथ, फिर राज्य क्षेत्रों का आवंटन। फिर उसके बाद क्या याद करेंगे, अब हमारे 4 तक तो कवर हो गई। पाँचवीं और छठवीं एक साथ हमेशा याद रखना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति। फिर छठवीं में क्या, जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया गया, उसमें विशेष राज्यों के लिए क्या, असम, त्रिपुरा, मेघालय और क्या, मिजोरम, असम। ठीक है। उसके बाद 7 फार समवर्ती या फिर सूची। 7 कैसे लिखते हैं बताया था वैसे, समवर्ती या सूची। फिर 8 फार भाषा याद रख लिया अब। फिर उसके बाद नवा संविधान संशोधन लाया गया था, नई अनुसूची जोड़ी गई थी, तो उसमें भूमि का विवाद कर रहे थे उस समय पाकिस्तान को। फिर उसके बाद 10 फार दल बदल, दा से दल बदल। फिर उसके बाद 11वीं अनुसूची में हम क्या रखेंगे, पंचायती। और फिर जब गांव की बात हो गई
मतलब 11वीं की भी याद करने का तरीका है हमारे पास। जैसे लिखते हैं 11, मतलब कि ग्या से ग्राम, ग्राम पंचायत। समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो बहुत ही छोटा बना, लेकिन आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वनडे एग्ज़ाम के लिए 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ जुड़े रहिए एजुकेशन चैनल पे।